हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल इट्स फॉर हिंदी 1 to 1। चार स्ट्रक्चर्स हैं, फटाफट से कवर करेंगे इनको और समझेंगे कि अगर इन्हीं चीज़ों को आपको इंग्लिश में कहना हो तो आप कैसे कहेंगे। सबसे पहला आता है, अधिक मीठा खाने से वह मधुमेह से ग्रस्त होने की संभावना रखता है। देखिए, जब कभी भी आपको ये वाला स्ट्रक्चर मिले तो आपको बस ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको पहले यूज़ करना है बी प्रोन टू, और फिर उसके बाद जिस चीज़ की भी संभावना हो उसका आप वहाँ पर ज़िक्र करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अधिक मीठा खाने से वह मधुमेह से ग्रस्त होने की संभावना रखता है। अब इसको ट्रांसलेट करने के लिए आप कहेंगे ईटिंग टू मच शुगर। यहाँ पर ऑब्वियसली शुगर जो है अनकाउंटेबल नाउन है, तो इस वजह से यहाँ पर मच का इस्तेमाल ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। सो ईटिंग टू मच शुगर मेक्स हिम। अब यहाँ पर फिर आता है बी प्रोन टू और फिर नाउन या फिर वर्ब का एनजी फॉर्म। तो आप कहेंगे मेक्स हिम प्रोन टू, किस चीज़ के लिए? मधुमेह होने की संभावना, मधुमेह जो कि डायबिटीज़ होता है। इसको डायबिटीज़ मत बोलिएगा, ये डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ बहुत लोग ना सिर्फ फैंसी उनका कितना ज़्यादा डिक्शन लगता है सुनने में, उस चीज़ को एनहांस करने के लिए कई बार इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी यूज़ करते हैं। ये बहुत आसान है, आपने हर किसी को डायबिटीज़ ही बोलते हुए सुना होगा, तो इस वजह से इसे डायबिटीज़ ही कही है। सो डायबिटीज़, ईटिंग टू मच शुगर मेक्स हिम प्रोन टू डायबिटीज। वह जल्दबाजी में गलतियां करने की प्रवृत्ति रखता है। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? वह ही इज, अब यहाँ पर सीधा सीधा हम प्रोन टू का इस्तेमाल कर लेंगे। ही इज प्रोन टू, किस चीज का? मेकिंग मिस्टेक्स, गलतियां करने का। ही इज प्रोन टू मेकिंग मिस्टेक्स, लेकिन इतना ही नहीं है, जल्दबाजी में जब होता है तब वो गलतियां करता है। तो इसके लिए आप कहेंगे इन अ हरी। ही इज प्रोन टू मेक मिस्टेक, प्रोन टू मेकिंग मिस्टेक्स इन अ हरी। फिर आता है दूसरा स्ट्रक्चर, जिसमें आप कहते हैं किसी भी चीज़ के अधीन होना या किसी पर निर्भर होना। तो इसके लिए आप कैसे कहेंगे? जो स्ट्रक्चर है वो कुछ यूँ आता है, पहले आप कहेंगे बी सब्जेक्ट टू और फिर उसके बाद जो भी नाउन आएगा आप उसका इस्तेमाल करेंगे। सभी सौदे, सौदों के लिए आप डील का इस्तेमाल करते हैं, तो सभी सौदे जो हैं वो सरकारी अनुमोदन, ओ भाई साहब ये बहुत ज़्यादा हैवी हिंदी है। ऐसे हिंदी में कोई बात नहीं करता है, लेकिन जो सरकार है वो अप्रूव करेगा। अनुमोदन करने का मतलब यहाँ पर अप्रूव करने से है, उसके बाद ही कोई भी काम, कोई भी नियम जो है वो लागू होगा। सो ऑल द ट्रांजैक्शंस, या फिर आप चाहें तो ऑल द डील्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ऑल द ट्रांजैक्शंस आर सब्जेक्ट टू, अब किस चीज से? सरकारी अनुमोदन। तो आप इसके लिए कहेंगे गवर्न गवर्नमेंट अप्रूवल। ऑल द ट्रांजैक्शंस आर सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट अप्रूवल। ऑल द सब ट्रांजैक्शंस आर सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट अप्रूवल। फिर आता है, कीमतें बाजार की स्थितियों के अनुसार बदल सकती हैं। कीमतें, तो आप इसके लिए कहेंगे प्राइसेस आर सब्जेक्ट टू, बदल सकती हैं, चेंज, बाजार की स्थितियों के अनुसार। प्राइसेस आर सब्जेक्ट टू चेंज बेस्ड ऑन द मार्केट कंडीशंस। अब देखिए, इसको एक और तरीके से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर प्राइसेस आर सब्जेक्ट टू मार्केट कंडीशंस अगर सिर्फ इतना भी कह देंगे तो भी वो काफ़ी है। प्राइसेस आर सब्जेक्ट टू मार्केट कंडीशंस। तो ये हो गया दूसरा स्ट्रक्चर हमारा। फिर आता है तीसरा स्ट्रक्चर, जिसमें हम कहते हैं किसी चीज़ को ध्यान में रखना या फिर किसी भी चीज़ के बारे में पहले विचार कर लेना, उसके बाद कोई फैसला करना चाहिए। तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर है वो है टेक समथिंग इनटू अकाउंट। हमें मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यात्रा की योजना बनानी चाहिए। वी शुड, हमें चाहिए यात्रा की योजना बनाना। अम, लेकिन उसके पहले टेक द वेदर इनटू अकाउंट, मतलब मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए। अब फिर आता है यात्रा की योजना बनाना। तो while planning the trip, we should take the weather into account while planning the trip, और while planning the trip we should take the weather into account। दोनों ही स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है और दोनों का मतलब निकलकर सेम ही आएगा, तो आप इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है, हमें निर्णय लेते समय कर्मचारियों की भावनाओं को ध्यान में रखना चाहिए। we should take, अब देखिए यहाँ पर फिर से
कर्मचारियों की भावनाएँ जो हैं, पहले हम उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। सो वी शुड टेक एम्प्लॉइज़ अरे! एम्प्लॉइज़ अरे! लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कर्मचारियों की, तो इसके लिए हम बाद में अपॉस्ट्रोफी लगाएँगे। अपॉस्ट्रोफी का रूल हमने पहले भी कई बार डिस्कस कर लिया है। तो अगर ये पहले से प्लूरल फॉर्म में है, तो बाद में इसमें एक अपॉस्ट्रोफी लग जाएगा। यहीं अगर एक एम्प्लॉयी की बात होती, तो उस केस में आप एम्प्लॉयी फिर अपॉस्ट्रोफी लगाते, फिर एस कहते। सो वी शुड टेक एम्प्लॉइज़ भावनाओं के लिए आप कहेंगे फीलिंग्स इनटू अकाउंट निर्णय लेते समय while making decision. So we should take employees' feelings into account while making decision या फिर decisions. अगर ये सिंगुलर रहेगा तो ये ध्यान रखिएगा कि while making a decision कहिए। अगर प्लूरल है तो उस केस में आप decisions कह सकते हैं। ऑब्वियसली फिर उस केस में आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है। अब ये आखिरी वाला स्ट्रक्चर फटाफट से इसको भी कवर कर लेते हैं। किसी भी चीज़ के समर्थन में होना या फिर किसी भी चीज़ को पसंद करना जब आपको ये कहना होता है, तो इसके लिए आप कहते हैं टू बी इन फेवर ऑफ और फिर उसके बाद नाउन या फिर वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म होता है, आप उसका इस्तेमाल करते हैं। मैं शिक्षा प्रणाली में सुधार के समर्थन में हूँ। आई एम इन फेवर ऑफ। अच्छा, फेवर का जो स्पेलिंग है ये भी हमने पहले कई बार डिस्कस किया हुआ है। ये ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश का वो जो डिफरेंस है, लेबर, फेवर, कलर, इन सब में लास्ट में ओ यू आर या फिर ओ आर, वो आपका पर्सनल चॉइस हो सकता है। आप अगर ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं तो एफ ए वी ओ आर, अगर अमेरिकन इंग्लिश फॉलो करते हैं तो एफ ए वी ओ आर। सो आई एम इन फेवर ऑफ सुधार के, इम्प्रूविंग किस चीज को, शिक्षा प्रणाली को, दी एजुकेशन सिस्टम। आई एम इन फेवर ऑफ इम्प्रूविंग द एजुकेशन सिस्टम। जज ने आरोपी के पक्ष में फैसला सुनाया। इसको कैसे कहेंगे? सो द जज रूल्ड, फैसला सुनाया। सो द जज रूल्ड इन फेवर ऑफ, आरोपी के लिए आप कहेंगे द अक्यूज्ड। द जज रूल्ड इन फेवर ऑफ द अक्यूज्ड। द जज रूल्ड इन फेवर ऑफ द अक्यूज्ड। अब ये आखिरी वाला आपके लिए है। पहला वाला जो स्ट्रक्चर हमने कवर किया था, बी प्रोन टू, और फिर उसके बाद आप नाउन का इस्तेमाल करते हैं। आप वो वाला स्ट्रक्चर कीजिए फॉलो और इसे ट्रांसलेट करके डालिए कमेंट बॉक्स में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।